हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार नए वीडियो में, जिसका कि शीर्षक है द परसेप्टिव चाइल्ड। परसेप्टिव का मतलब होता है फ्रेंड्स ग्रहणशील, जो बहुत ही जल्दी चीज़ों को देख देख कर ग्रहण कर लेता है, अनुभूति करता है, उसे हम परसेप्टिव कहेंगे। तो ग्रहणशील चाइल्ड मतलब बच्चा, ग्रहणशील बच्चा। आगे देखते हैं फ्रेंड, अ फ्रेजिल एंड डोडरिंग मैन। फ्रेजिल का मतलब होता है फ्रेंड कमज़ोर, एंड डोडरिंग मतलब कांपने वाला या थरथराने वाला, मैन मतलब आदमी। कमज़ोर और कांपने वाला आदमी। लिव्ड मतलब रहता था, विथ मतलब के साथ में, हिज मतलब उसके, सन मतलब बेटे के। तो एक कमज़ोर और कांपने वाला आदमी रहता था अपने बेटे के साथ, डॉटर इन लॉ बहू के साथ, एंड 4-year-old ग्रैंडसन और 4 साल के पोते के साथ में। ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता, डॉटर इन लॉ मतलब बहू। तो बेटे के साथ, बहू के साथ और पोते के साथ रहता था। द ओल्ड मैन्स हैंड्स, ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा जो था, हैंड्स मतलब हाथ, ट्रेम्बल्ड थरथराना, ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स थरथराना। तो बूढ़े के हाथ थरथराते थे या कांपते थे। हिज आई साइट, आई साइट का मतलब होता है नज़र या दृष्टि। उसकी जो नज़र थी वाज ब्लर्ड, धुंधली हो चुकी थी। बुढ़ापे में धुंधली हो जाती है ना फ्रेंड्स नज़र, तो उसकी जो नज़र थी या दृष्टि थी वो धुंधली हो गई थी। एंड हिज स्टेप फाल्टर्ड, हिज मतलब उसका, स्टेप मतलब होता है कदम, तो उसके कदम, फाल्टर्ड मतलब लड़खड़ाना, तो उसके कदम लड़खड़ाते थे। द फैमिली एट टुगेदर एट द टेबल, फैमिली मतलब परिवार, एट मतलब खाते थे, टुगेदर मतलब साथ में, एट द टेबल मतलब टेबल के ऊपर। जो परिवार था टेबल के ऊपर साथ में खाना खाता था। बट लेकिन द एल्डरली ग्रैंडफादर्स शेकी हैंड्स, बट का मतलब लेकिन, द एल्डरली, एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग, एल्डर का मतलब होता है वैसे बड़े, लेकिन एल्डरली यानी हम इसको बुजुर्ग कहेंगे। ग्रैंडफादर्स मतलब दादा, जो बुजुर्ग दादाजी थे। शेकी हैंड्स, यहाँ एस लगाए फ्रेंड्स, मतलब दादा के, तो बुजुर्ग दादा के। शेकी मतलब अस्थिर, अस्थिर रहने वाले मतलब हिलने डुलने वाला। शेक मतलब होता है हिलाना, तो शेकी हैंड्स उनके हिलने डुलने वाले हाथ या अस्थिर हाथ। एंड फेलिंग साइट, फेलिंग का मतलब होता है कमज़ोर, साइट मतलब होता है नज़र या दृष्टि, और उनकी कमज़ोर नज़र। मेड मतलब बनाया। ईटिंग डिफ़िकल्ट, ईटिंग मतलब खाना, डिफ़िकल्ट मतलब होता है मुश्किल, तो उनके कमज़ोर नज़र और कांपते हुए हाथ या अस्थिर हाथों ने जो खाना था वो मुश्किल बना दिया था। सिंस क्योंकि द ग्रैंडफादर हैड ब्रोकन अ डिश आर टू, सिंस का मतलब होता है फ्रेंड्स लेकिन, क्योंकि। द ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, हैड मतलब थे, ब्रोकन मतलब तोड़ा गया, तो दादाजी ने तोड़ दिए थे या उनके हाथों टूट गया था। डिश, डिश का मतलब होता है वैसे तो व्यंजन होता है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर हम इसका अर्थ प्लेट निकालेंगे, क्योंकि व्यंजन नहीं टूटते, प्लेट टूटती है। तो अ डिश आर टू, एक या दो जो व्यंजन थे या प्लेट थी वो उनके हाथों टूट गई थी, हाथ कपकपाने के कारण। हिज फूड, हिज मतलब उनका, क्योंकि वो बड़े हैं इसलिए हम उनका कहेंगे, हिज मतलब उसका होता है, तो हिज मतलब उनका, फूड मतलब खाना, तो उनका खाना। वाज सर्व्ड,
सर्व मतलब होता है परोसना, सर्व मतलब परोसा गया, वाज मतलब था, तो परोसा जाता था। इन अ वुडन बॉल, वुडन का मतलब होता है लकड़ी का बना हुआ, बॉल मतलब कटोरा, तो एक लकड़ी के कटोरे में उनका खाना या भोजन परोसा जाता था। हिज ग्रैंडसन, उनका जो पोता था, ग्रैंडसन मतलब पोता, वाज परसेप्टिवली ऑब्जर्विंग, वाज मतलब था, परसेप्टिवली मतलब अनुभूतिपूर्ण, ध्यान से वो सब अनुभव करता था, अनुभूतिपूर्ण उसको देखता था। परसेप्टिवली ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग का मतलब होता है अनुभव करना या अवलोकन करना, ध्यान से देखना। ऑल दिस इन साइलेंस, ऑल दिस मतलब ये सब, साइलेंस मतलब होता है मौन या चुपचाप, चुपचाप होकर वह ये सारी चीज़ें देखता था। वन इवनिंग, एक शाम, इवनिंग का मतलब शाम, एक शाम। बिफोर सपर, इसको सुपर नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसको सपर पढ़ेंगे। बिफोर मतलब के पहले, सपर मतलब रात का खाना जिसे हम डिनर भी बोलते हैं, तो इसे सपर भी कहते हैं। तो बिफोर सपर रात के खाने से पहले। द फादर नोटिस्ड, पिता ने ध्यान दिया। हिज सन, उसका पुत्र। प्लेइंग विथ वुड स्क्रैप्स ऑन द फ्लोर, प्लेइंग मतलब खेल रहा, विथ मतलब के साथ, वुड मतलब लकड़ी, स्क्रैप्स मतलब टुकड़े, स्क्रैप का मतलब होता है टुकड़ा, यहाँ एस लगा है इसलिए हम स्क्रैप्स बोलेंगे इसको। तो लकड़ी के टुकड़ों के साथ में खेल रहा था। ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर या फिर ज़मीन पर, फ्लोर का मतलब होता है ज़मीन या फर्श, तो फर्श के ऊपर खेल रहा था। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड, बच्चे से। स्वीटली, स्वीटली का मतलब होता है मिठास से या मधुरता से, तो मधुरता से उसने पूछा। वाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो। मेक मतलब होता है बनाना, तो तुम क्या बना रहे हो। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, सेड मतलब कहना, लड़के ने कहा। दैट, कि। ही वॉज मेकिंग, वह बना रहा था। अ लिटिल बॉल, एक छोटा कटोरा। फॉर द डैड एंड द मॉम, पिता के लिए और माता के लिए। टू ईट, खाने के लिए। देयर फूड, उनका खाना, उनका खाना खाने के लिए वह एक छोटा लकड़ी का कटोरा बना रहा था। इन व्हेन ही वुड ग्रो अप, व्हेन मतलब जब, ही मतलब वे, वह, वुड मतलब होंगे, ग्रो अप मतलब ग्रो अप का मतलब फ्रेंड उसे बढ़ना होता है, लेकिन जब वो ऑलरेडी बड़े हैं तो ग्रो अप मतलब इसके बाद में वो बूढ़े होंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रौढ़ होना या वृद्ध होना, तो जब वे बूढ़े हो जाएंगे। द वर्ड्स स्ट्रक द पेरेंट्स टेरिबली, वर्ड्स मतलब शब्द जो थे, स्ट्रक मतलब चोट मारना, आघात पहुंचाना, तो उन्हें आघात पहुंचा इससे। द पेरेंट्स माता पिता को। टेरिबली मतलब भयानक रूप से, भीषण रूप से, भयंकर रूप से, तो भीषण रूप से उनको धक्का पहुंचा, आहत हुए वो इन शब्दों को सुनकर। दे अंडरस्टूड, वो समझ गए। देयर फॉल्ट, उनकी गलती। एंड डिसाइडेड टू लीड द ओल्ड मैन बैक टू द फैमिली टेबल, डिसाइडेड का मतलब निर्णय लिया, तय किया उन्होंने। टू लीड द ओल्ड मैन बैक, कि बुजुर्ग व्यक्ति को ले जाएंगे। लीड का मतलब होता है वैसे तो इसका मतलब नेतृत्व करना भी होता है, लेकिन इसका मतलब ले जाना भी होता है। जब हम किसी को हाथ पकड़ के ले जाते हैं तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो लीड मतलब ले गए, ओल्ड मैन मतलब बुजुर्ग व्यक्ति को। बैक टू द फैमिली टेबल, बैक का मतलब वापस फैमिली टेबल पर उन्हें ले गए। इसका मोरल देखते हैं फ्रेंड कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसका मोरल है, चिल्ड्रन परसेप्टिवली ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग्स। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, परसेप्टिवली मतलब अनुभूतिपूर्ण, मतलब वो हर चीज़ को अनुभव करके या
बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं उसको। तो अनुभूतिपूर्ण, ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना, ध्यान से उस चीज़ को देखना। देयर सराउंडिंग्स मतलब सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास, उनके आसपास की चीज़ों को बच्चे ध्यान से अवलोकन करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। बताइएगा आपको इसमें नए वर्ड्स आपको कौन से सीखने के लिए मिले, और आपने इस कहानी में नया क्या सीखा, और ये कहानी आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए